फ्रेंड्स, वेलकम टू माय त्वचा। क्या आपके बच्चे के मुंह में से बहुत सारा सलाइवा ड्रूल हो रहा है? इसकी वजह से आपको टेंशन आ जाता है। यूजुअली हमको कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जाके गूगल करते हैं कि बच्चे को ड्रूलिंग या बच्चे के मुंह में से सलाइवा क्यों निकल रहा है। आपको पता है, जब भी आप रिसर्च करोगे तभी आपको सब एंगल से जवाब मिलेंगे और जिसकी वजह से आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आपको मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में समझाएंगे कि बच्चे को एक्सेसिव सलाइवेशन क्यों होता है और ये जो ड्रूलिंग हो रहा है वो क्यों होता है। कभी आप लोगों ने सोचा आपके मुंह में सलाइवा कभी बनता है? जब भी आप कोई आपकी फेवरेट सी चीज़ देखते हो तभी, जब भी मुंह के अंदर कोई नया स्टिमुलाई बनता है तभी, जब भी कोई सेंसरी चीज़, बहुत डर लगता है, कभी किसी चीज़ को लेके सरप्राइज हो जाते हो तभी भी आप लोग को रियलाइज़ होगा कि मुंह में सलाइवा आता है। कभी कोई नया चीज़ सीखने के लिए आप लोग एक्साइटेड हो, मुंह में सलाइवा बढ़ जाएगा। कभी कोई चीज़ आपने मीठा खाया है तो यूजुअली सलाइवेशन बढ़ जाएगा। आपको पता है बच्चों के केस में क्या होता है? यही सब चीज़ों की वजह से बच्चों के मुंह में सलाइवा ज़्यादा बनता है। तो हमारे टंग के 3 पार्ट है, फ्रंट पार्ट, मिडिल पार्ट और लास्ट पार्ट। तो जो सलाइवा बनता है वो एकदम फ्रंट पार्ट में बहुत सारा नहीं बन रहा है, जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पे ज़्यादा सलाइवा बनता है और वो कॉन्स्टेंटली, मैं अभी बात कर रही हूँ तो बन रहा है। बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तभी बनता है, बच्चा खाना खाने के लिए बैठा है तभी बनता है। बट आपको पता है मेरा सलाइवा ड्रूलिंग मतलब यहाँ से सलाइवा नीचे गिरना, मेरा क्यों नहीं गिर रहा है? बिकॉज मेरे लिप्स क्लोज है, मेरे मुंह के अंदर दांत है, तो उसकी वजह से सलाइवा को एक बैरियर क्रिएट हो जाता है और वो बाहर नहीं आ पाता। बट आपके बच्चे के पास दांत है? नहीं है, बिकॉज बहुत सारे दिन तक स्टार्टिंग में बीच के 1-2 दांत आते हैं, साइड के दांत नहीं है, सो बच्चे को दांत नहीं है। तो उसकी वजह से होता क्या है, तो जो बैरियर चाहिए वो नहीं है। इसीलिए जो बच्चे को नॉर्मल ड्रूलिंग होता है उसका वन ऑफ द साइन इज टीदिंग। एक तो दांत नहीं इसलिए सलाइवा बाहर निकल रहा है, बट सोचो गम्स पे कुछ इरिटेशन चल रहा है, गम्स पे से कोई चीज़ बाहर निकल रहा है या गम्स पे थोड़ा सा चुभन फील हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सलाइवा निकलता है। आपको पता है सलाइवा आपके बॉडी का सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। से मुझे छाले हो गए मुंह के अंदर, ज़्यादा सलाइवा क्रिएट होता है उन छालों को ठीक करने के लिए। आपको मुंह में छाले हो गए या टंग पे छाले हो गए, ज़्यादा सलाइवा क्रिएट होता है उस चीज़ को हील करने के लिए। आपको पता है पुराने ज़माने में इनफैक्ट कहीं पे ज़ख्म हो जाए तो लगाने का आदत था, बिकॉज वो हीलिंग इफेक्ट देता है। एक बहुत कमाल का एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों ने एनिमल्स को देखा हुआ है, उनको पूरे बॉडी पे कहीं पे भी अगर लग जाती है तो चाट के उस चीज़ को हील करता है। इसका मतलब सलाइवा बुरा नहीं है। सो मेडिकली NCBI के रिसर्च के हिसाब से 2 साल के अंदर तक बच्चों में ड्रूलिंग या सलाइवा निकलना नॉर्मल है। सो आपका बच्चा एकदम न्यूबॉर्न हो तभी से लेके बच्चा 2 साल का होने तक मुंह में से सलाइवा बाहर निकाल सकता है। बट अगर आपका बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, फिर भी ड्रूलिंग कर रहा है, सलाइवा मुंह में से बाहर निकाल रहा है, तो कुछ मेडिकल चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है। सलाइवा का सिक्रीशन कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस, मतलब बेसिकली दिमाग का एक हिस्सा, या आप उसको छोटा दिमाग बोल सकते हो, जो सलाइवा कभी सिक्रेट करना है, कितना सिक्रेट करना है कि नहीं करना है, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। बट सोचो किसी बच्चे में अगर उसी में गड़बड़ है तो कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कोई स्पाइनल डिसऑर्डर, कोई ब्रेन में डिसफंक्शनिंग, इसकी वजह से एक्सेस सलाइवा हो सकता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, गर्ड मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स है। आप लोगों ने देखा है जब भी बहुत एसिडिटी होती है तो खट्टी खट्टी डकारी आती है और मुंह में खट्टा खट्टा लगता है। सो वो नीचे से डायरेक्टली ऊपर आता है, वैसा नहीं हर बार। सो कई बार जब भी आपको गर्ड या रिफ्लक्स होता है तभी वो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा सलाइवा क्रिएट करता है। सो अगर बच्चे को सीवियर वॉमिटिंग का इशू है, रिफ्लक्स का इशू है, मतलब जिसको हम लोग गैस्ट्रो ईसोफेज, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है बता देती हूँ, फूड पाइप प्लस स्टमक, इसके रिलेटेड आप लोगों को कोई इन्फ्लेमेशन का इशू है या जो वाल्व होती है क्लोजिंग का उसके क्लोजर में इशू है, तो फिर आपको एक्सेसिव सलाइवेशन हो सकता है। कुछ 1-2 चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड। अगर किसी बच्चे के केस में ओइसोफेगल लेशर्स, मतलब जो फूड पाइप होता है उसी में ब्लॉकेज है, तो उस बच्चों में 2 साल के प्लस भी आप लोग को ड्रूलिंग दिखाई देगा, या 2 साल के अंदर
एक्सेसिव ड्रूलिंग, इतना 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 ड्रूलिंग कि जो आप लोग कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टॉन्सिल्स या टॉन्सिलाइटिस, इसकी वजह से भी बच्चों में बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग हो सकता है। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग होता है तो किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास जाके गला, फूड पाइप, टॉन्सिल्स, ये सभी चीज़ें हम लोग को एक बार चेक करवा के लेनी चाहिए। नेक्स्ट वेरी वेरी क्रूशियल थिंग, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा माउथिंग का आदत है तो उस केस में भी बच्चा कॉन्स्टेंट ड्रूलिंग करता है। नेक्स्ट, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा CP कप यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से भी बच्चे को ड्रूलिंग हो सकता है। नेक्स्ट वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप में से किसी के भी बच्चे को विथ रिस्पेक्ट टू फूड पाइप जैसे हम लोगों ने देखा, विथ रिस्पेक्ट टू टॉन्सिल जैसे हम लोगों ने देखा, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नॉन क्लोजर ऑफ लिप्स, मतलब बच्चा होठ नहीं बंद कर पा रहा है पूरी तरह से, माइट बी जॉ प्रोट्रूशन की वजह से, माइट बी एट द टाइम ऑफ बर्थ कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी की वजह से बच्चा अगर लिप्स ठीक से बंद नहीं कर पाता है तो बच्चे को ड्रूलिंग होगा। मतलब क्या, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जो बहुत सारे फीलिंग्स रिलेटेड है, कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो कोई बाय बर्थ डिफेक्ट, बाय बर्थ कहीं पे सूजन, क्लोजर, एक्स्ट्रा लम्स, ऐसा कुछ है तो हो सकता है। थर्ड, सिचुएशनल, मतलब बच्चे को कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे टॉन्सिल्स है, जैसे कहीं पे ब्लॉकेज है तो उसकी वजह से बच्चे को एक्स्ट्रा ड्रूलिंग हो सकता है। ड्रूलिंग की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, कई बार लोग बोलते हैं कि बच्चा ऐसे कॉन्स्टेंटली ड्रूलिंग कर रहा है जिसकी वजह से चेस्ट के सामने जो टॉप का हिस्सा होता है वो गीला हो जाता है और वो ठंडा कॉन्स्टेंटली चेस्ट को लगने की वजह से बच्चे को कॉन्स्टेंटली कफ कोल्ड हो सकता है। दूसरा चीज़, कांस्टेंट ड्रूलिंग की वजह से माउथ ओपन है सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका बच्चा कांस्टेंट ड्रूलिंग कर रहा है तो ऐसे बच्चे के केस में कई बार ये जो पूरा हिस्सा होता है यहाँ पे रैशेस हो जाते हैं, बिकॉज पेरेंट्स यूजुअली रुमाल ले लेके क्लीन करने जाते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे पूरा रेडनेस, स्ट्रॉबेरी स्पॉट्स, छोटे छोटे पिंपल्स और रैशेस हो जाते हैं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार अगर एक्सेसिव सलाइवेशन हो, जैसे कि बच्चा 2 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, माइट बी मेंटली चैलेंज्ड, फिजिकली चैलेंज्ड, स्पेशल किड्स, इनके केस में भी ड्रूलिंग बहुत कॉमन देखा गया है। ऐसे केस में कई बार पेरेंट्स के लिए सोशली बच्चे को लेके जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पता है ड्रूलिंग की वजह से कई बार बच्चा ठीक से खाना नहीं खा पाता, बिकॉज अगर आप लिक्विड खाना दे रहे हो तो कई बार ड्रूलिंग के साथ आधा खाना बाहर निकल आता है। तो श्रेया इसके लिए क्या कोई सल्यूशंस है? 100%। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लो, अगर आपका बच्चा टीदिंग के फेज़ में है तो आपको बच्चे को गम्स का इरिटेशन कम करने के लिए उसको ठंडे मूली के स्टिक्स, ठंडे कैरेट के स्टिक्स, उसको ड्राई डेट या उसको ककड़ी या तो फिर नीम के लकड़ी से बना हुआ टीदर, ऐसी चीज़ें च्यू करने के लिए दो। तो बच्चा जो नीचे झुक के कांस्टेंट टीदिंग की वजह से सिर्फ ड्रूलिंग कर रहा है वो बिजी हो जाएगा किसी चीज़ में, उससे गलपिन में तकलीफ नहीं होगा उसको और बच्चा इजीली गलपिन कर पाएगा। ऐसा बैठा है तो ऑब्वियसली बाहर निकल जाएगा, अगर बच्चा ऐसे कुछ चबा रहा है तो वो गलपिन में आसानी हो जाएगी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने एक बार ENT को दिखा दिया और डॉक्टर ने आपको बोला है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है तो उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से करवा लेना बिना घबराए हुए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अभी भी आपको ड्रूलिंग ऐसे शार्पली पोंछना नहीं है, स्पेशली आप जिस कपड़े से पोंछते हो वो नैपकिन, रफ कपड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। मलमल सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा प्रीफरेबली आपको उससे वाइप करना है, कभी भी ड्राई कपड़े से वाइप नहीं करना है। उस कपड़े को थोड़ा सा ठंडे पानी में आप डिप कर दो और ऐसे 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 करके उसको वाइप करो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बच्चे को कूलिंग इफेक्ट देने के लिए और बच्चा बहुत इरिटेटेड भी नहीं होगा। फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि रैशेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और जिसकी वजह से बच्चा इरिटेटेड है, बच्चा खाना भी नहीं खा पा रहा है, तो आपको थोड़ा सा आइस पैक करके ये जो साइड का हिस्सा है उसको सेकना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप जो जेंट्स का रुमाल होता है उसको एक साइड में नॉट बांध दो, उस नॉट को आप ब्रेस्ट मिल्क में या फॉर्मूला मिल्क में या पानी में डिप करके फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दो और वो जो गांठ है वो बच्चे को चबाने के लिए दो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नंबर 6, अगर आपका बच्चा टू मच पैसिफायर यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से भी ड्रूलिंग बहुत होता है, तो आपको पैसिफायर स्टॉप करने की बहुत ईजी तरीका है, धीरे धीरे ग्रेजुअली पैसिफायर का ड्यूरेशन कम करो। और एक तरीका बता देती हूँ, पैसिफायर को एक होल होता है उसको बहुत सारे होल कर दो
और फिर बच्चे को पैसिफाई करने के लिए दो, तो बच्चा खुद होके पैसिफायर छोड़ेगा एंड इट विल एक्चुअली हेल्प। 7th वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे को सीपी कप से पानी या दूध मत पिलाओ, स्ट्रॉ वाले ग्लास, ओपन कप, इन चीज़ों से अगर आप बच्चे को पानी पिलाने की आदत लगाते हो तो बच्चा गल्पिंग करना सीखता है, और जैसे वो गल्पिंग करना सीखेगा वैसे वो सलाइवा को अंदर लेना भी बहुत अच्छे से सीखेगा। तो ये आपको 150% हेल्प करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सब लोग को याद रखना है कि कुछ मेडिकेशंस जो होते हैं उसकी वजह से भी बच्चे को एक्सेसिव सलाइवेशन होता है। सो अगर आपको कभी रियलाइज़ हुआ श्रेया इतने दिनों तो कभी सलाइवेशन नहीं था और अभी सडनली सलाइवेशन हो रहा है, तो सिर्फ चेक करो क्या आपने आपके बच्चे के लिए कोई अलग मेडिकेशन, कोई अलग सप्लीमेंट चालू किया है, और वो 2-3 दिन के लिए बंद करके देख लो। और अगर कोई मेडिकल रीज़न की वजह से दवाई है तो आपको डॉक्टर को पूछ के दवाई चेंज करके लेनी है, या अगर बेसिक सप्लीमेंटेशन है तो 3-4 दिन का ब्रेक ले लो। अगर आपको लगता है कि ड्रूलिंग कम हो गया बच्चे का, इसका मतलब वो दवाई बच्चे को सूट नहीं कर रहा है। सो पेरेंट्स, ये सभी बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। ड्रूलिंग हो रहा है मतलब सिर्फ दांत ही आ रहा है, ऐसी बात नहीं। और ड्रूलिंग हो रहा है मतलब बच्चा भूखा है, तुमने प्रेगनेंसी में ही कुछ किया होगा, ऐसा भी कुछ नहीं। बच्चे को ड्रूलिंग 2 साल तक होना नॉर्मल है। नॉर्मल इंसानों की तरह बच्चों को खाने दो, बच्चे को बाहर लेके जाओ। अगर आपको लगता है कि बच्चे के चेस्ट के ऊपर बहुत गीला लग रहा है, उसकी वजह से बच्चे को सर्दी खांसी हो रही है, आपको पता है बच्चे के लिए बिब्स मिलते हैं। बिब्स मतलब जो खाना खाते वक्त यहाँ पे बांधा जाता है ताकि बच्चे के खाना गिरने की वजह से कपड़े खराब ना हो। आपको बिब्स लेके आना है, बट बिब्स का ऊपर का हिस्सा कॉटन और अंदर से अगर प्लास्टिक है तो ऐसे वाले बिप्स लाके आप बच्चों को कुछ दिनों के लिए, जब भी ड्रूलिंग बहुत होता है तभी बिप्स रख सकते हो। स्पेशली बच्चा जब भी क्रॉल कर रहा है, बच्चा नीचे मुंडी डाल के बैठ रहा है, तभी आपको रियलाइज़ होगा कि वो ड्रूलिंग और भी ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली नीचे तो ड्रूलिंग ज़्यादा होगा। तो आप लोग अगर वो वाले बिप्स यूज़ करोगे तो बच्चे के कपड़े गीले नहीं होंगे और ऑटोमेटिकली बच्चा प्रोटेक्टेड रहेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्लीज़ टेंशन मत लेना, आपका टेंशन कम करने के लिए ही तो हम लोग ये सारे वीडियोस बनाते हैं। सो अगर आपको मुझसे ट्रेन होना है या बात करना है, do get in touch with us on www.myduja.com. Have a wonderful time. आप बच्चा प्लान कर रहे हो, गर्भ संस्कार, लेबर प्रिपरेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी केयर, पोस्ट डिलीवरी केयर, आपके पूरे जर्नी में आपको जहाँ कहीं पे हम लोग का हेल्प चाहिए, डू गेट इन टच विथ अस। प्लस वी हैव ऑलमोस्ट 65+ प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए। आपको पता है होममेड प्रोडक्ट्स, बेबी फूड से लेके बेबी कॉस्मेटिक्स, बहुत प्यार से हम लोग बनाते हैं ताकि आप लोग बहुत प्यार से उसको यूज़ कर सकोगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।